ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे बाकी खबरों की और बात करेंगे कुदरत के कहर की, जहां तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। कहीं पानी में बहती सड़कें और घर हैं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। देश में बिगड़ते हालातों के बीच एक और तस्वीर उजागर हो रही है जो प्रशासन के दावों का सच बयां कर रही है। नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है। बारिश की वजह से क्षेत्र की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिससे किसान फसलों के नुकसान को लेकर चिंता में हैं। बीबीएन के बैगल हेड गांव में जलस्तर बढ़ने से गांव को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा नदी में बह गया है। मात्र पैदल चलने तक का रास्ता बचा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीसी सोलन को एक मांग पत्र देकर नदी के किनारे 200 मीटर तक तटबंध बनाने की मांग उठाई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस समस्या का कितना जल्दी समाधान करता है। ਗਲੈਹੜ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੱਲਣੇ ਯੋਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ ਡੰਗਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 200 ਮੀਟਰ ਡੰਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। पंचायत का काम मैक्सिमम रुकया भाई जी। ये आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया भाई। गड्डियां भी कारां भी जी नीचे ही खड़ दी पुल के पास ही जी। मैं आज बगलैहड़ पंचायत में हम इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि हमने 30 जून को डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया था, क्योंकि बीबीएनडी से जो पुल से बगलैहड़ पंचायत का जो ये रोड था 200 मीटर का डंगा जो ये पास हुआ था, टेंडर लगाने के लिए लगा हुआ था टेंडर, उस पर काम जल्दी लगवाने के लिए हमने 30 जून को पहले डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, जो कि आज तक नहीं लगा। नोटिस बीबीएनडीए ने ठेकेदार को दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि चलो बरसात से पहले अगर उनको ये आदेश दिए जाते कि बरसात से पहले डंगा लगाया जाए तब वो लगा देता। ऐसा उसमें कोई मेंशन नहीं था। 4 दिसंबर तक उसको टाइम दिया गया था, लेकिन शुरू करने का अगर उसको टाइम जल्दी दिया जाता तो ये काम आज ये नौबत ना आती कि इनका रोड जो है आधी सड़क बह गई है, सरकार का नुकसान इसमें हुआ है। समय रहते ये काम कर देना चाहिए। अजय रतन नालागढ़ से हमारे संवाददाता हैं, पूरी जानकारी अजय से लेंगे। अजय रतन, ये मसला क्या है? कितने सालों से लोगों की मांग बनी हुई है और इस वजह से कितनी दिक्कत यहाँ बगलहेड़ के लोगों को हो पा रही है? जी शमशेर जी, मैं आपको ये बता दूं कि नालागढ़ पंचायत के बगलैड़ का जो ये मामला है, यहाँ पर ये बगलैड़ जो खड्ड है, यहाँ पर 200 फुट का जो रिटेनिंग वॉल जिसको डंगा बोलते हैं, ये टेंडर इसका पास हो गया था। लेकिन बरसात की वजह से प्रशासन ने जो है बरसात तक इसको बनाया नहीं, और जो सड़क है, जो आने जाने की सड़कें हैं, और वो भी जो है वो काफी हद तक टूट गई हैं, और काफी जो है लोग इससे परेशान हो रहे हैं। आसपास के लोगों की आबादी की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो फिर कैसे ये लोग अपनी कनेक्टिविटी कर पाते होंगे? किसी शहर में जाना हो, गांव में जाना हो? जी, सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है ग्रामीणों को कि भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई घर में कोई बीमार हो जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो फिर इनको सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि भी ये कहाँ से जाएं। अगर प्रशासन इसको पहले अगर रिटेनिंग वॉल इसको लगा देता तो कम से कम ये दिक्कतें जो है नहीं आनी चाहिए थी। इसीलिए ग्रामीणों ने जो डीसी से भी इन्होंने मांग करी है कि जल्द से जल्द जो है इसका काम कराया जाए। भरोसा दिया है कुछ अजय रतन ग्रामीणों को डीसी ने? जी, टेंडर तो लग चुका है, लेकिन प्रशासन तो यही कह रहा है कि कोरोना की वजह से जो लेबर जो है वो जो बाहर चली गई थी वो वापस नहीं आ पाई, इस वजह से जो है ये डिले हो गया है। जी, शुक्रिया अजय रतन इस जानकारी के लिए। हमारे साथ जगपाल राणा है, स्थानीय निवासी, वो जुड़ चुके हैं और स्थानीय निवासी अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। जगपाल राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। शमशेर जी, सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल। जगपाल जी, दिक्कत क्या है और कितने दिनों से बनी हुई है? जी, ये जो 21 मई को जो ये टेंडर लगा था बीबीएनडीए के थ्रू, जी,
तो 21 मई से हमने 30 जून तक वेट किया, जब नहीं कोई किसी ने टेंडर वहाँ पे काम लगाया। जब टेंडर लग गया, सब कुछ हो गया, 200 मीटर का जो ये डंगा था वो लग गया, लेकिन जब 30 जून तक कोई हरकत में नहीं आया तो हमने डी साहब को एक ज्ञापन दिया था अपनी एनजीओ जग सेवा के माध्यम से कि आज तक ये आगे बरसात आने वाली है, ये 200 मीटर का डंगा है, ये रास्ता एकमात्र रास्ता है बगलैहड़ के लिए, ये बह जाएगा और दिक्कत आएगी क्योंकि लोगों ने आना होता है। और बिल्कुल सड़क के किनारे तक पहले ही बह चुकी थी वो। अच्छा, एक चीज पूछूंगा आपसे, अगर इसको बनाते हैं तो कितना वक्त लग सकता था? 21 मई की बात करें और 30 जून के बीच में 40 दिन का वक्त हो गया। अगर बनाना होता तो अगर बनाना होता, देखिए आजकल तो मिक्सर चले हुए हैं, बने बनाए कैप्सूल चले हुए हैं। 200 मीटर का डंगा जब सब पैसा सब कुछ सैंक्शन हो गया तो ज्यादा से ज्यादा इसको 20 दिन में या 25 दिन में ये बन के तैयार हो जाता। अगर इसको 21 जून को टाइम दिया होता उसको कि बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जगपाल राणा, बहुत बहुत शुक्रिया। 20 से 25 दिन में बनकर तैयार हो जाता। स्थानीय निवासियों का कहना है आजकल सारी चीजें, मशीनें हैं, सब कुछ तैयार है, पैसा आ गया, सैंक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं जब प्रशासन इस तरह के कामों में ढिलाई बरतता है और कई तरह के ऐसी बहानेबाजी सामने आ जाती है। कोरोना का संकट आ गया, कोरोना काल में ऐसे ऐसे काम हुए, खासकर जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो तो बहुत जगह चलते रहे, उनमें कई जगह पर रुकावट नहीं आई है। और लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हिमाचल के बगलैहड़ गांव के लोगों की कनेक्टिविटी शहरों से टूट गई है और कोई आपात स्थिति अगर पैदा हो जाती है तो इस गांव के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा प्रशासन इस पर कितना जल्दी सुध लेता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सड़कों का टूटना पहाड़ी इलाकों में आम बात है, लेकिन उसके साथ साथ उन पर काम भी होना चाहिए, लोगों को परेशानी ना हो, यही सरकार का, ये प्रशासन का काम होता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।